आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन में आज हम लोग सीखेंगे इंटीरियर में कैसे लाइट लगाते हैं और कैमरा कैसे लगाते हैं, ये चीज़ आज सीखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दिया जाए कि ये मॉडल हमने तैयार किया हुआ है और इसमें हमने वीरे मटेरियल दिया हुआ है। वीरे मटेरियल कहने का सेंस, मटेरियल में जाते हैं और हमने ये मटेरियल दिया हुआ है एक स्लॉट में फ्लोर के लिए, और ये मटेरियल दिया हुआ है ये जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है इसके लिए, और ये मटेरियल दिया हुआ है वॉल के लिए, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबका साइज आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने दिया हुआ है और कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे फ्लोर में दिया गया है मटेरियल, इसी तरीके से सीलिंग में मटेरियल दिया हुआ है। आपको सीलिंग दिख नहीं रहा है, रीज़न ये है कि हमने इसको हाइड किया हुआ है सीलिंग। हम यहाँ से इसको हाइड या अनहाइड दोनों कर सकते हैं। सॉरी, हाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखिए, इसको हमने फ्लिप किया हुआ है जैसा कि बताया गया था। नीचे से देखिए आप सीलिंग दिख रहा है, अगर ऊपर से देखेंगे तो फ्लोर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैमरा लगाना सीखेंगे। इसमें कैमरा लगाते कैसे हैं। टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, लेफ्ट व्यू। सोर्स फ्रेम हम लोग हटा देते हैं, या सोर्स फ्रेम अगर लगाना हो हम लोगों को तो सोर्स फ्रेम क्या करता है कि एक सही मतलब अगर हमें जितना एरिया का लेना हो, सिर्फ रेंडर हमें देखना हो, तो फ्रेम के थ्रू हम लोग उतना ही रेंडर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कैमरा लगाना सीखेंगे। हम लोग कैमरे में आते हैं और यहाँ पर टारगेट कैमरा लेते हैं और कुछ इस तरीके से हमने कैमरा लगाया टॉप व्यू से। एक्चुअली यहाँ पर ये देखा जाए, ये कैमरा नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर है। ये जो लेआउट है, ये ग्रिड जो है, ये ग्रिड से काफ़ी ऊपर है। तो फिलहाल के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम लोग इस पर यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे और XYZ 0 रखते हैं। इससे बेनिफिट हुआ कि कैमरा हमारा सही तरीके से फिट बैठेगा। हम लोग यहाँ पर कैमरा लगाएंगे। कैमरे में जाते हैं, टारगेट कैमरा, और यहाँ से हम लोग कैमरा लगाते हैं। तो आप देखिए कैमरा लगाया जा रहा है, तो कैमरा कहाँ तक, ये ऊपर जा रहा है वॉल के, जबकि ये फ्लोर पे आना चाहिए। तो यहाँ पर एक सेटिंग और रह गया है। हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं और ग्रिड को ऐसे ऑन करते हैं और सबको सेलेक्ट करके हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से करते हैं, मतलब ये ग्रिड के नीचे भी रह जाए। अगर हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अब ये ग्रिड के बराबर है, न नीचे ग्रिड के न ऊपर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग कैमरा लगाते हैं इसमें कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे फ्लोर पे आ रहा है। कैमरा को पकड़ते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से व्यू से देखते हैं। कैमरे में आप दो चीज़ देखिए,
एक ये आप देख रहे हैं, यहाँ हम इस तरीके से देखते हैं इसको। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं रेड कलर का रेक्टेंगल है और एक यहाँ पर भी छोटा सा है। इस दोनों का मतलब क्या होता है? इस दोनों का मतलब नियर क्लिप और फार क्लिप। क्लिप मैनुअली में नियर क्लिप हम इसे कहते हैं और फार क्लिप हम इसे कहते हैं। मतलब कितना दूर तक कैमरा जाए, देखे, और कि कहाँ से स्टार्ट करे, देखना कहाँ से शुरू करे कैमरा। ये बाउंड्री के अंदर से देखना शुरू करे कि बाउंड्री के बाहर से देखना शुरू करे। अगर ये बाउंड्री के बाहर है, जो नियर क्लिप है, अगर ये बाउंड्री के बाहर है तो आप सी से कैमरा में आएंगे, सी प्रेस करेंगे, कैमरा में आएंगे तो आपको बाउंड्री दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो नियर क्लिप है, मीन्स जो ये है, ये बाउंड्री से अंदर दिखे। हम अगर इसको देखना चाहते हैं, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, हम इसको देखना चाहते हैं, तो नियर क्लिप को हम बाउंड्री के अंदर करेंगे। हम टॉप व्यू में आते हैं, टॉप व्यू में आने के बाद नियर क्लिप को हम अमाउंट बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बाउंड्री के अंदर आ गया ये। हम लोग टॉप व्यू में आते हैं, टॉप व्यू में आने के बाद थोड़ा सा इसको मूव कराते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर नियर क्लिप को हम लोग कम करते हैं। तो अब हम नियर क्लिप को हमने कहाँ किया, ये हमने टॉप व्यू से कर देखेंगे तो ये बाउंड्री के अंदर हो गया। अब हम लोग सी प्रेस करके कैमरा में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बाउंड्री के अंदर पोजीशन देख रहे हैं। अब ये साइड में आ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग फिर टॉप व्यू में आएंगे और यहाँ पर हम लोग नियर क्लिप को और बढ़ाएंगे। अब हम लोग सी प्रेस करके कैमरा देखेंगे, आप देख सकते हैं परफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम और नज़दीक अगर देखना चाहते हैं तो नियर क्लिप को और बढ़ाएंगे। और हम लोग पर्सपेक्टिव में आते हैं। हमने नियर क्लिप टॉप व्यू से ये किया, और फार क्लिप को हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। फ्रंट व्यू में आते हैं, थोड़ा नीचे तरफ करते हैं इस तरीके से। कैमरे व्यू में आते हैं, दिख रहा है हमें। पर्सपेक्टिव व्यू में आइए, फ्रंट व्यू में थोड़ा ऊपर से देखिए इसको। और कैमरे में आते हैं, आप ये देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कैमरा कुछ सेटिंग है, इसके थ्रू हम नज़दीक भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जो भी। और यहाँ से इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू परफेक्ट है। फ्रंट व्यू में आते हैं, इसको थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं, सेलेक्ट करके इसके टारगेट को ऊपर करते हैं। अब यहाँ कैमरे मोड में आते हैं, F3 प्रेस करते हैं, ये सेट हो गया जो कि आप देख। अब नज़दीक करना हो थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं, परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको ये फ्रेम में, हमारा जो फ्रेम लगाया गया है इसमें ये विंडो ना कटे, इसलिए हम कुछ इस तरीके से सेट कर रहे हैं। यहाँ तक कैमरा की सेटिंग हो गई है, जो कि आपने देखा कैमरा कैसे सेट किया गया। अब यहाँ पर जो हमने रेंडरर, वीडियो रेंडर रखा हुआ है, इसके रेंडरर में आते हैं और यहाँ पर कुछ हमने सेटिंग की हुई है। सेटिंग वही जो हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबल स्विचेस को बाय डिफ़ॉल्ट लाइट को हम लोग ऑफ़ करते हैं, ये ध्यान रहे। इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में हम लोग यहाँ पर एक्टिव करते हैं GI कास्टिक्स,
और प्राइमरी बाउंस इन रेडियंस मैप, सेकेंडरी बाउंस लाइट कैश इन रेडियंस मैप के वीरियम इंडियन मैप्स में आते हैं। यहाँ पर हमने करंट परसेंट्स में लो रखा हुआ है। और इन्वायरमेंट में आते हैं, इन्वायरमेंट में हमने यहाँ पर 1.5 रखा है, फिलहाल यहाँ पर 1.3 करते हैं। इसको हम फिर से आपको बता देते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं तो थोड़ा परफेक्ट रहेगा। रेंडर में एक बार हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट भी चेंज कर रखा है, रीज़न अभी बताएंगे आपको। फ़िलहाल ये हम लोग रेंडर में वीरे रेंडर और रेंडर में आते हैं। यहाँ हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल स्विचेस को बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ऑफ करते हैं और इनडायरेक्ट एलिमिनेशन का स्विचेस ऑन करते हैं। प्राइमरी बाउंस इन रेडियंस मैप, सेकेंडरी बाउंस लाइट कैश इन रेडियंस मैप में करंट परसेंट्स को हम लोग लो रखते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग ऑन करते हैं, यहाँ पर रखते हैं मल्टीप्लायर 1.3, 1 बाई डिफ़ॉल्ट है, हमने 0.3 बढ़ाया है। QMC सैम्पलर में बाय डिफ़ॉल्ट अभी छोड़ दीजिए, इसमें सेटिंग बताया जाएगा। और लाइट कैश में या सब डिवीज़न को हम लोग रखते हैं 250 फ़िलहाल के लिए, और ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैमरा में, C प्रेस करके कैमरा में आते हैं और यहाँ पर एक रेंडर करते हैं छोटा सा हम लोग। तो रेंडरिंग में हमने रेंडर किया हुआ है, तो अभी आपको क्या दिखेगा, ये चीज़ देखा जाए। हमने इस सारी सेटिंग की, सेटिंग के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट ये क्या आ रहा है, जो इन्वायरमेंट हमने बाहर लगाया था वो इन्वायरमेंट आ रहा है। और यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरे टाइप का ये हमें दिख रहा है इंटीरियर। लेकिन अब इसमें हम लोग लाइट लगाएंगे, कौन सा लाइट लगाएंगे इंटीरियर के लिए, ये चीज़ देखा जाए आगे। और ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है नीचे का पोजीशन, मीन्स कैमरे का अगर हम लोग थोड़ा कम हुआ होगा, आप देख सकते इतना है, ये यहाँ देख सकते थे पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो ये तो सेटिंग हो जाएगा बाद में, इसको आप छोड़ दीजिए। और हम लोग चाहें तो ये भी फ्रंट व्यू में आकर हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। कैमरे व्यू में आते हैं, रेंडर करिए। जो फालतू का चीज़ आ रहा है यहाँ पर, ये हट जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हट गया। अब ऊपर का आ रहा है, तो एक सही तरीके से करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम इसका नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये इसमें आ रहा है, सोसे फ्रेम में आ रहा है। तो सोसे फ्रेम में ना आए, इसके लिए थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अंडर लगे देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ गायब हो गया। ये हमारा रूम इंटीरियर का आया हुआ है। अब इसमें हम लोग लाइट लगाना सीखेंगे। लाइट लगाने के लिए या कैमरा लगाने के लिए हमेशा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट व्यू ये हम लोग यूज़ करते हैं। हम टॉप व्यू से आते हैं, और इसमें हम लोग लाइट लगाते हैं। लाइट या विंडो देख रहे हैं,
इस विंडो से हम लोग लाइट लगाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं लाइट में, और यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग लाइट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे टारगेट डायरेक्ट लाइट। टारगेट डायरेक्ट लाइट में आते हैं और कुछ इस तरीके से हमने लाइट लगाया। इसके बाद राइट बटन क्लिक कर लेते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं। अभी टॉप व्यू में थे, अब फ्रंट व्यू में आते हैं। अब इसको हम लोग ऊपर की तरफ उठाते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग हम लोग करेंगे। सेटिंग ये करेंगे कि ये इसका जो हॉट स्पॉट है, ये हॉट स्पॉट बोलते हैं और फॉलो ऑफ बोलते हैं, इसको हम लोग सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे? मॉडिफायर में आएंगे, यहाँ पर डायरेक्शनल पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा हॉट स्पॉट बिन और फॉलो ऑफ, इसको हम लोग सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। और चाहे तो उसको स्केलिंग के थ्रू भी हम लोग कर सकते थे, जिस तरीके से पतला करना हो, चौड़ा करना हो, तो इस तरीके से भी हम लोग सेट कर सकते थे। इसके बाद अगर हमको ये देखना है कि क्या विंडो में पूरा रेस जा रहा है कि नहीं, अभी तो ऐसे पता नहीं चल रहा है, ऐसे तो देखने से लग रहा है कि हाँ यहाँ पर जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। इसके लिए एक ऑप्शन है कि अगर हम विंडो से लाइट को देखें, राइट बटन इस पर क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर एक होगा डायरेक्ट। जैसे ही डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर F3 प्रेस करेंगे तो हमें ये इसका पूरा व्यू पता चल रहा है कि ये विंडो से नहीं होकर जा रहा है, ये ऊपर से होकर जा रहा है। तो हमें करना है विंडो से। इसके लिए हम इसको मूव कराएंगे। इसको हम क्या करेंगे? मूव कराएंगे। कुछ इस तरीके से, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। ये चाहे तो हम छोटा भी ऐसे पतला कर सकते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, या जूम आउट जूम इन कर सकते हैं लाइट के अकॉर्डिंग, और नहीं तो यहाँ पर हम लोग फॉलो ऑफ के जरिए सेट करते हैं। या अगर हम लोग को रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल ले लेते हैं, या सर्कल चाहिए तो सर्कल ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमने सेट किया और स्केलिंग के थ्रू हम नज़दीक चले जाते हैं। और मूव टूल के थ्रू थोड़ा सा इसको मूव करा लेते हैं। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। ये सेट कर लीजिए एक बार। ये हमने
इस तरीके से हमने सेट कर दिया। चाहे तो थोड़ा सा हम लोग ये जो अंदर का पोजीशन है इसे हॉट स्पॉट बीम बोलते हैं, ये थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं। रीज़न ये है कि हम चाहते हैं इसका यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वॉल है, इस वॉल पे भी लाइट पड़े और यहाँ पे भी लाइट पड़े, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग सपोज अगर हमको सर्कल चाहिए तो सर्कल पे क्लिक कर लेते हैं, रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल पे क्लिक कर लेते हैं। वो अकॉर्डिंग आपके है कि आपको लाइट कैसा चाहिए। यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग शैडो में यहाँ पर शैडो ऑन करते हैं और यहाँ पर हम लोग वीरे शैडो ऑन करते हैं, क्योंकि वीरे हमने रेंडर लगाया हुआ है, वीरे मटेरियल है। हम आते हैं इंटेंसिटी में, मल्टीप्लायर को हम लोग बढ़ाते हैं। मल्टीप्लायर को क्यों बढ़ाते हैं, कैमरा व्यू में आते हैं, यहाँ पर हम लोग कैमरा, और फिलहाल एक रेंडर करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका शैडो इस पे तो आ ही रहा है, लेकिन सर्कल में आ रहा है और इसका इंटेंसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है। अगर हमें दिखाना है कि दोपहर के 12 या 2 बजे हुए हैं, वो लाइट अगर हमें दिखाना है कि इस विंडो से आ रहा है, जो कि इस विंडो में अभी कुछ नहीं लगाया गया, ना ग्लास है ना कुछ है, क्योंकि ग्लास अगर होता तो अगर कोई डिज़ाइन होता विंडो में तो उसका भी प्रतिबिंब यहाँ पड़ता, मतलब उसका जो परछाई बोलते हैं, वो शैडो बोलते हैं, वो यहाँ पड़ता। इसका सबसे पहले इंटेंसिटी बढ़ाना है और हमको इसका सर्कल की जगह रेक्टेंगल करना है। तो यहाँ हम लोग करते हैं सर्कल, रेक्टेंगल करते हैं और इंटेंसिटी ये मल्टीप्लायर को यहाँ पर हम लोग 3 करते हैं। अब हम लोग रेंडर करके देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट। और यहाँ पर ये ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब है कि जो ये हमने लगाया हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं लगाया हुआ है, इसको और नीचे की तरफ वॉल के सटाना पड़ेगा। ये गैप दिख रहा है बाहर का, और यहाँ पे देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है, वहाँ पर प्रतिबिंब पड़ रहा है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये लाइट का जो हमने हॉटस्पॉट दिया है काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग छोटा करेंगे। हम लोग यहाँ पर इस तरीके से छोटा करते हैं। ये हमने छोटा किया, अब एक रेंडर करके देखते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा डार्क टाइप का भी आया हुआ है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फॉलो ऑफ को भी कम करते हैं। और जो लाइन के बारे में ये बोल रहे थे, इसको हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं और फ्रंट व्यू में आने के बाद F3 प्रेस करते हैं। इसकी बात हम कर रहे थे, इसको सेलेक्ट, ये तो ग्रुप में है तो इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं ग्रुप, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे है, इसको थोड़ा हम लोग सही तरीके से करते हैं। और यहाँ से जो ऊपर का सीलिंग बनाया गया वो भी सही नहीं है, तो यहाँ पर हमने दिया होगा, ये सबका नाम नहीं देना चाहिए था हमें, गड़बड़ हो गया ना।
ठीक है, फ्रंट व्यू में आई है, ये भी ऊपर है, इसको भी नीचे करते हैं। कैमरा व्यू में आते हैं, अब एक रेंडर करके देखते हैं, रिज़ल्ट आपके सामने है। ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अब हालांकि शैडो वॉल पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए जो ब्लैक ब्लैक था वो तो ख़त्म हो गया, तो ये समझ सकते हैं कहाँ से प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप वॉल पे नहीं पड़ा क्योंकि इधर से नहीं आ रहा है। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट में, सेटिंग तो एक बार करना पड़ेगा। फिलहाल सोचे फ्रेम को हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको सेट करेंगे। लाइट को लेते हैं, इसमें टारगेट नहीं, डायरेक्ट लाइट में। ये कुछ इस तरीके से पड़ रहा है, जो कि फ्रंट व्यू में थोड़ा ऊपर की तरफ उठना चाहिए। डायरेक्ट में आते हैं और यहाँ से हम सेट करते हैं। इसको सेव फ्रेम हटा दीजिए। स्केलिंग तो थोड़ा बड़ा करते हैं। कैमरा व्यू में आते हैं, एक बार रिजल्ट देखते हैं। इसका हॉटस्पॉट थोड़ा और कम कर देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ खास चेंजिंग तो नहीं है, जबकि वॉल पड़ना चाहिए। तो ये हम कुछ ये करके कैमरे में अब आ रहे हैं और अंडर करते हैं। यहाँ पर कुछ खास नहीं, बस एक बार सेटिंग इस तरीके से सेटिंग करेंगे और स्केलिंग तो और अंदर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। छोटा करते हैं सेलिंग थोड़ा, फिर इसको मूव कराते हैं। कुछ इस तरीके से हम सेट करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। हम माउस का जो बीच बटन है उसको दबा के भी हम लोग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हमने सेट किया और इसके बाद फ्रंट व्यू में आते हैं और ये जो लाइट है, इस लाइट के डमी को पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर तरफ करते हैं। टॉप व्यू में आते हैं, जेड एक्सिस में
इसको आगे तरफ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ा, ठीक है, ये परफेक्ट है। अब कैमरा वे में आते हैं और यहाँ पर एक रेंडर देके देखते हैं। और यहाँ पर ये फिर हमने ये सेटिंग करने के लिए सर्कल पे किया हुआ है, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रेक्टेंगल, और इसका मल्टीप्लायर हम लोग 3 जो किया हुआ था, और एक रेंडर करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शैडो आ रहा है, इस लाइट आ रहा है। इस लाइट को अगर हम चाहते हैं कम आए, तो इसके लिए यहाँ पर हॉट स्पॉट, और फॉलो ऑफ कम करते हैं। या इसको हम लोग थोड़ा बड़ा पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि एक लाइट तो जाना चाहिए उसके अंदर, इसका जो रेस है ये वॉल में टकराना चाहिए। फिर से लोग आएंगे डायरेक्ट लाइट में, सॉरी डायरेक्ट में आएंगे, और यहाँ से मल्टीप्लायर को कम कर देते हैं, क्योंकि वर्क नहीं कर पा रहे हैं इससे हम लोग। कुछ इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं। कैमरा वे में आते हैं, मल्टीप्लायर को 3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका रेस आ रहा है लाइट का, ये दीवार से टकराते हुए आ रहा है, तो यही चाहिए था। और यहाँ से रेक्टेंगल करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप रेंडर देख सकते हैं, इस तरीके से ये रेंडर आ रहा है। ये छोटा हो गया, तो छोटा करना हो तो आप हॉट स्पॉट और फॉलो अप के थ्रू आप रेंडरिंग छोटा कर सकते हैं इसका, मतलब इस लाइट का जो आकार है, साइज़ है, उसको आप छोटा कर सकते हैं। तो अब ये रेंडर में आप देख रहे हैं कि रेंडरिंग तो लाइट परफेक्ट आ रहा है, लेकिन अंदर का जो इंटीरियर का रूम है ये काफ़ी डार्क आ रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन तब भी डार्क आ रहा है इस लाइट की अपेक्षा। और यहाँ पर जगह जगह पर आप देख रहे हैं नॉइस आ रहा है, मतलब कहीं डार्क लाइट है, मतलब कहीं डार्क है वॉल में, तो कहीं लाइट है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर हमने करंट परसेंट्स को हाई किया हुआ है। इसके लिए हमें, इसका सलूशन हमें क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए नॉइज़ ख़त्म करने के लिए हमने बताया हुआ था आपको कि QMC में आते हैं, और यहाँ पर नॉइज़ थ्रेशोल्ड को अगर हम 0 कर देते हैं, 0 फिर हम रेंडर करके देखते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉइज़ था वो गायब हो गया। तो ये तो परफेक्ट तरीका था नॉइज़ ख़त्म करने का, लेकिन अभी वो सलूशन नहीं हुआ है अगर हम चाहते हैं कि इंटीरियर रूम में थोड़ा लाइट हो। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए इसका क्लोन लेते हैं और हम लोग मटेरियल में आते हैं, एम प्रेस करके, या मटेरियल एडिटर यहाँ से भी आते हैं। यहाँ आपको बताया गया है डिफ्यूज़ में कि अगर हम वाइट करते हैं फुल वाइट, तो इसका मतलब होता है कि लाइट रिफ्रैक्ट करेगा,
ये वॉल जो है, जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम ब्लैक करते हैं तो ये बताया गया है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, अगर हम ब्लैक करते हैं तो वो ब्राइटनेस को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब डार्क रहेगा, और लाइट करेंगे तो वो ब्राइटनेस बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम बीचों बीच का रखते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमने दिया हुआ था हम थोड़ा लाइट रखते हैं, और इसके बाद अब एक हम रेंडर करके देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। जी हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ा लाइट आया हुआ है। अगर इसकी अपेक्षा देखा जाए तो मतलब अगर हम मटेरियल में थोड़ा और लाइट करते हैं वॉल को, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा और लाइट यहाँ बढ़ा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। इस दोनों की अपेक्षा आप देख सकते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पर ब्लैक करते हैं, अगर डार्क करते हैं, तो अगर यहाँ पर करेंगे तो वो ब्राइटनेस को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ भी हम रेंडर में आपको दिखा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि और डार्कस्ट टाइप का हो रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा लाइट और डार्क का मतलब। अगर ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो हम मटेरियल के थ्रू भी कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर हमें थोड़ा और लाइट चाहिए, इंटीरियर में और लाइट चाहिए, तो हमने जो करना था मटेरियल हमने कर दिया। हम लोग रेंडर में आते हैं और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में अगर हम लोग मल्टीप्लायर 1.8 करते हैं, जबकि 3 अभी तक करते आए हैं, तो इससे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के थ्रू थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। इसका और सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ भी हम लोग देखा जाए। फ़िलहाल इन्वायरमेंट को हम लोग 1.3 रखते हैं। अब रिफ्रैक्शन में भी हम लोग यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इसको देखा जाए। यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट में यहाँ पर ब्लैक कलर किया हुआ है, जैसा कि फार्मूला में बताया गया था मेथड में कि अगर जैसे ही वाइट करेंगे तो वो लाइट ब्राइटनेस आएगा, और अगर हम ब्लैक करते हैं तो वो ब्राइटनेस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन्वायरमेंट में हमने ब्लैक लगाया हुआ है और हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ बात ये नहीं है कि ये लाइट हो, इंटीरियर लाइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है कि रेंडरिंग में हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो, रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक हम लोग टेस्ट और देखते हैं। हम लोग करते क्या है कि जो रूफ़ है ऊपर का, जिसको सीलिंग कहते हैं, सीलिंग है, सीलिंग को अगर हम लोग हाइड कर देते हैं, उसके बाद रेंडर करते हैं, तो क्या रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग सीलिंग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं हाइट। सीलिंग हमारा हाइट हो गया। अब इसको देखिए रेंडर करके देखते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, ये चीज़ देखा जाए पहले। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सीलिंग हटाने से दो चीज़ सामने आया हुआ है। पहला सामने तो ये आया हुआ है कि रेंडरिंग थोड़ा फास्ट हो गया है हमारा, और दूसरा चीज़ तो ये आया हुआ है कि आप देख सकते हैं पूरा एरिया धीरे धीरे का लाइट पड़ रहा है उधर, तो ठीक है थोड़ा लाइट है, लेकिन और एरिया हमारा पूरा डार्क हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसके लिए ये रीज़न जो है वो रीज़न ये है कि लाइट जो पड़ रहा है, सनलाइट जो पड़ रहा है, वो डायरेक्ट हमारा फोकस कर रहा है, पूरा एनर्जी फोकस कर रहा है यहाँ पर जहाँ उसका डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, और वो अदर सरफेसेस को वो लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर सिर्फ। तो अगर हमें ये चाहिए कि
ये चारों तरफ जो डार्क एरिया, अगर ये लाइट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर इन्वायरमेंट को जो हमने ब्लैक किया हुआ है, अगर यहाँ पर इन्वायरमेंट में हम लोग लाइट करते हैं, मान लीजिए ब्लू टाइप का लेते हैं कलर और लाइट करते हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा ये देखा जाए। मल्टीप्लायर को भी हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं और रेंडर करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बताया हुआ था कि ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करता है ब्राइटनेस को, और अगर लाइट देते हैं मतलब वाइट अगर देते हैं या बीच का थोड़ा देते हैं तो वो ब्राइटनेस थोड़ा खुल कर आता है। तो यहाँ पर वो फार्मूला काम कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट कहा जाए तो परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर पूरा लाइट, जबकि जो फोकस है वो डायरेक्ट सनलाइट से यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वॉल में देखेंगे हम लोग, फर्श पे देखते हैं, तो इन्वायरमेंट के थ्रू अगर हम लाइट करते हैं तो हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। लाइट का इससे कोई मतलब नहीं है। लाइट जहाँ पर आप टारगेट दिए हैं वहीं पर फोकस करेगा, जो कि ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम लोग जो मटेरियल दिए हुए थे, काफ़ी लाइट मटेरियल दिया हुआ था। अगर मटेरियल को थोड़ा और सही हम लोग दें तो रिज़ल्ट क्या आता है। यहाँ पर हम लोग मटेरियल में जाते हैं, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा लाइट दे दिया था, थोड़ा हम लोग ये लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग रेंडर करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है कि जो हमने स्काईलाइट यूज़ किया हुआ है वो डायरेक्ट जितना एनर्जी है डायरेक्ट एनर्जी लगा रहा है जहाँ उसका टारगेट है, उसको अदर सरफेसेस से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हम लोग सीलिंग को हमने हाइड किया हुआ है, तो उससे रिज़ल्ट हमारा परफेक्ट आ रहा है और रेंडरिंग भी काफ़ी फास्ट हो रहा है, जिसके थ्रू हमने इन्वायरमेंट में चेंजिंग किया था। यहाँ हमने इन्वायरमेंट में हमने चेंजिंग किया हुआ था, इसके थ्रू ये रिज़ल्ट आ रहा है। बट यहाँ पर बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि सीलिंग भी आ जाए, उसके बाद रिज़ल्ट क्या हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट तो ऊपर का खुल गया है, इसलिए वो ये चीज़ आ रहा है। लेकिन अगर जैसे ही सीलिंग लगाते हैं हम लोग हैं तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। तो इसका सलूशन क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हम लोग लाइट में पढ़ रहे थे प्लेन, यहाँ पर वीरे में लाइट में हम लोग प्लेन के बारे में समझ रहे थे। तो अगर विंडो से हम वो प्लेन लगाते हैं, प्लेन लाइट, वीरे लाइट में जो प्लेन आता है टाइप्स में पहला आता है प्लेन, अगर वो लगाते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? तो यहाँ पे करना क्या होगा, हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं, अब 3 प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर वो हम लोग प्लेन लगाते हैं। फिर से लगाते हैं और प्लेन, अगर आपको एक्यूरेट लगाना हो तो यहाँ पर हम लोग ग्रिड ऑन कर लेते हैं, वर्टेक्स ऑन कर लेते हैं और इसको टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू में आने के बाद ये मेरा परफेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। बट यहाँ पर जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, इसका जो फोकस, जो लाइट का जो एरो है, जो एंगल है, वो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। इस एंगल को हम अंदर तरफ करेंगे। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और एक्स पे वाई पे करके हम ओके कर देंगे। देन
अगर हम रिज़ल्ट देते हैं, अगर हम कैमरे में आते हैं और यहाँ पर हम अगर एक रेंडर करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये चीज़ देखा जाए। लेकिन इससे पहले ये भी देखा जाए, एक और इसको देखते हैं, चेक करते हैं पहले। मतलब ये बताया जा रहा है कि प्लेन लाइट, जो वीरे लाइट के टाइप में आता है प्लेन, इसका यूज़ क्या है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि जो सनलाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट सिर्फ फोकस कर रहा है। तो प्लेन लाइट का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये बाउंस कर रहा है लाइट को, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। यहाँ हमने सीलिंग भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जो हाइड किया हुआ था हम लोग अनहाइड कर देंगे, और अनहाइड करने के बाद अब हम लोग रेंडर करते हैं। जो कि हमें ये चाहिए था कि उसका सीलिंग भी दिखाई दे, मतलब अंदर का इंटीरियर का रूम हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा बाउंस कर रहा है, मतलब न वॉल का पता चल रहा है, स्मूथनेस तो बहुत है। तो ये प्लेन लाइट का आप देख रहे हैं जैसे बर्न टाइप का, जैसे एक सूर्य होता है, आप देखते हैं पूरा बर्न टाइप का जलता हुआ आता है। यहाँ पर विंडोज़ का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब इस प्लेन लाइट को हम सेलेक्ट करते हैं, इसके मॉडिफायर में आते हैं और यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लायर है जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी यहाँ पर हम कम करते हैं। इंटेंसिटी को हम यहाँ पर करते हैं 10, इंटेंसिटी को 10 करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग इनविजुअल करते हैं। क्यों करते हैं, सबसे पहले इंटेंसिटी मल्टीप्लायर कम करके हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग देखते हैं। ये इनविजुअल पर टिक हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो इसका प्लेन है, जो रेंडरिंग में प्लेन आ रहा था, ये पूरा वाइट आ रहा था, तो इसको हम इनविजुअल कर देंगे। जो रेंडरिंग में हम लोग प्लेन देख रहे थे वो वाइट आ रहा था, तो उसको अगर इनविजुअल हम लोग कर देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग रेंडर करते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर 10 दिया हुआ है, इनविजुअल पर टिक लगाया हुआ है, और यहाँ अगर हम रेंडर करते हैं तो रिज़ल्ट आपके सामने ये आ रहा है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बाउंस कर रहा है लाइट। इसके लिए हम लोग क्या किया जाए, यहाँ पर विड्थ एंड हाइट ये दूसरी चीज़ें हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसको देखते हैं, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, जितना ज़्यादा लाइट बाउंस हो रहा है इसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम ये भी बता दें आपको, यहाँ जो बताया गया था वो तो ठीक है। सबसे पहले जो इतना बाउंस कर रहा है लाइट, बर्न टाइप का हो रहा है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि हमने बताया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो इतना टाइम लग रहा है रेंडरिंग में, आप यहाँ पर देखिए रेंडरिंग में ये सब जो इतना टाइम लग रहा है, हम चाहते हैं कि ये टाइम ना लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इनग्रेडिएंट्स वीरे में आते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सो कास्टिक्स पेज को हम लोग ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फिर इससे इसी से ये जो छोटे छोटे सैंपल्स ये आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लाइट कैस्ट में आते हैं। सो कास्टिक स्पेस को लाइट कैस्ट में ऑन कर लेते हैं और रेंडरिंग करके देखते हैं, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है। नहीं, वो जो छोटे छोटे रेंडर बॉक्स आ रहे थे, वो चीज़ छोटे आ रहे थे सैंपल, वो नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोग इस बाउंस को देखेंगे, इसको हम लोग जो बर्न हो रहा है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके लिए हम लोग को कलर मैपिंग में आना पड़ेगा।
कलर मैपिंग के थ्रू इसको हम ख़त्म करेंगे। हम लोग आते हैं कलर मैपिंग में और वहाँ पे लीनियर कलर मैपिंग में लीनियर मल्टीप्लाई को हम लोग हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल पे हम लोग क्लिक करके एक रेंडर करके देखते हैं। नींद आ रहा, तो यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट लुक, परफेक्ट लुक आ रहा है, जो कि यहाँ हम लोग देखा जा सकता है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि हमारे जो बैकग्राउंड है वो भी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्ट इस पर न पड़े, इसके लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इफेक्ट बैकग्राउंड पे टिक हटा देंगे और इरेडियंस मैप के परसेट्स में आते हैं। यहाँ पर हम लोग मीडियम कर देते हैं, क्वालिटी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइट केस में आते हैं और यहाँ सब डिवीज़न को हम लोग करते हैं 500, और यहाँ पर हम लोग QEMC सैम्पलर में नॉइज़ थ्रेशोल्ड को करते हैं 0.005। अब यहाँ पर एक रेंडर करके देखते हैं। काफ़ी मोर रियलिस्टिक आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है। इसके लिए अगर थोड़ा सा हमें और लाइट देना हो तो यहाँ तक तो ठीक है, अगर और लाइट देना हो तो इसमें हम लोग प्लेन, एक तो प्लेन के बारे में बताया गया कि प्लेन का यूज़ क्या है इंटीरियर में, तो आपने देख लिया, वहाँ विंडो पे हम लगा देते हैं। अगर और हमें लाइट देना हो तो प्लेन में जो इंटेंसिटी है मल्टीप्लायर को हम लोग बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है उसको बढ़ा देंगे। और कैमरा का व्यू थोड़ा हम सही रखते हैं, फ्रंट व्यू में आकर हम लोग कुछ इस तरीके से कैमरा का व्यू रखते हैं और रेंडर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्लेन लाइट को सेलेक्ट करते हैं, वीरे लाइट में मल्टीप्लायर को लगभग हम करते हैं 15 और हम लोग रेंडर करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इंटीरियर जो रूम है ये मोर रियलिस्टिक बनता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये परफेक्ट मेथड था। जो डायरेक्ट लाइट है वो तो अपनी जगह है, स्काई लाइट, और यहाँ पर प्लेन लाइट का यूज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, रियलिस्टिक आ रहा है। और लाइट चाहिए तो और इंटेंसिटी यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे, हम 20 करते हैं, तो यहाँ पर आप रेंडर करके देख सकते हैं। तो इसकी अपेक्षा हम मिला सकते हैं। इसका हमने इंटेंसिटी, प्लेन जो वीरे लाइट है उसका इंटेंसिटी हमने रखा हुआ है 20 और इसका 15। तो यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं लाइट, यहाँ से भी लाइट देख सकते हैं। तो मोर रियलिस्टिक हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये रेंडर इसलिए किया है कि हमें ऊपर का सीलिंग भी देखना था, तो कैमरा का जो डमी है उसको पढ़ के हमने ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं इंटीरियर का लाइट। अगर इसमें हम लोग प्लेन लाइट, जो वीरे लाइट में प्लेन लाइट है, अगर टॉप व्यू से अगर इसको हम लोग विंडो के बाहर करते हैं,
और फिर हम लोग कैमरा व्यू में रहकर अगर रेंडर करते हैं तो क्या क्वालिटी आएगा ये देखा जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब जो आप देख रहे हैं शैडो लाइट के, और इसका इल्यूमिनेशन देख रहे हैं जिसको हम प्लेन का शैडो देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर शैडो पूरा इस तरीके से पड़ रहा है। तो मतलब हम यहाँ पर प्लेन को थोड़ा बाहर तरफ भी लगा सकते हैं लाइट को विंडो के, और अंदर तरफ लगा के हम लोग फोकस दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा आपको बनाना होगा। ये एक एक प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है इसको पूरा, और इसमें जो फार्मूला इन्वायरमेंट में यूज़ हुआ है, लाइट में जो यूज़ हुआ है वो वीरे प्लेन लाइट यूज़ हुआ है और डायरेक्ट लाइट यूज़ हुआ है। जो एग्जांपल तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कारण से ये फाइल करप्ट हो गया है 3ds Max में, इसलिए दिक्कत है। यहाँ पर हम बता दें कि ये फोकस, ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं, ये सब प्लेन लाइट वीरे के और इससे ये आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम लोग इंटीरियर को प्लेन लाइट के थ्रू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ तक चेक करिए।